मंत्री जेल में थे, आज तक देखे हैं, लेकिन इन लोग की सरकार में मुख्यमंत्री जेल में है, इन लोग के विपक्ष में इसीलिए जेल में है। इनका कोई मुख्यमंत्री जेल में है? बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री जेल में है? कोई नहीं है ना, कोई होगा। हमारी यही प्रतिक्रिया है कि यहाँ से जय अखिलेश तय अखिलेश। यहाँ से कि पूरे यूपी से हाँ, समाजवादी हैं हम लोग बस। अच्छा, और कुछ मुद्दा रहेगा कि केवल जातीय समीकरण के आधार पर? कुछ नहीं, जाति समीकरण कुछ नहीं है, लेकिन लोग जाति समीकरण बना दिए हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी की जब सरकार आई थी तो आप लोग का विकास कुछ हुआ था कि नहीं? बहुत पता। जैसे में कुछ एक दो गिना दीजिए। एम्बुलेंस निकली 108। अच्छा, और देखिए एम्बुलेंस थी, पूर्वांचल था। मुख्तार अंसारी ऐसा आदमी था, मुख्तार अंसारी जैसा अभी कोई नहीं पैदा हुआ, ठीक है। अतीक अहमद भी थे, उसके जैसे नहीं थे मुख्तार अंसारी जैसे। मुख्तार अंसारी आज तक किसी का भलाई किया है, किसी का बुरा नहीं किया है, आप ये देखते होंगे। और सब सरकार की बात हो गई ना, तो सरकार हम लोग के लिए सपा सरकार सबसे अच्छी है। लड़कों को रोजगार देती है, पेपर लीक भी नहीं होता है, लीक होता है उसका समाधान तुरंत होता है। पेपर आ रहा है, लीक हो रहा है, हम लोग को ये पता ही नहीं चला सरकारी सरकार में क्या हो रहा है। तो सर उससे पहले जो सरकार थी उसमें भी जैसे कुछ दिक्कत हो, लेकिन जो दिक्कत होता था उसका समाधान होता था। इसमें कुछ दिक्कत हो जिसका समाधान ही नहीं हो रहा है। ये सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं है। गुंडागर्दी ना के बराबर नहीं, गुंडागर्दी और हो गई है। जो अतीक अहमद मारा गया, 3 लोग इनकाउंटर किए, गुंडा तो और पैदा हो गए, 3 हो गए ना। उनको सजा मिली, आपको दिखा सजा मिली? नहीं सजा मिली। उन लोग आराम से यासीन जेल में काट रहे हैं, खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, जो चाहे वो प्रोवाइड किया जा रहा है। किसने से बड़ा भी नेता का तय कर दो। निरहुआ चिल्लाता है उधर, निरहुआ अगर पैदा है तो गाजीपुर से लड़के दिखाए, बारे में बोलता था। अखिलेश यादव ने उसको क्या बनाया? उसके जो भ्राता सी है वो तो सपा में है। हाँ, विजय लाल यादव जी सपा में है, उसको ये चीज सोचना चाहिए। पर यहाँ से सपा हमेशा विकास करती है और विकास करती है, विकास करेगी भी। वर्तमान सरकार में कुछ विकास दिखाएगा नहीं आप लोग? अभी तो सर हम लोग का सपा सरकार आई नहीं है। वर्तमान योगी जी है, आदित्य योगी जी है, वो कुछ दिखाई नहीं रहे हैं। तो हम कैमरामैन लवकुश यादव के साथ आज हमारी मौजूदगी है गाजीपुर जनपद के गौसपुर गांव में, जहां कुछ युवा हैं, उनसे और विकास के बारे में कुछ, जैसा कि अभी हाल ही में पुलिस वैकेंसी का पेपर लीक हुआ है, वो युवा उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। विपिन यादव। अच्छा, विपिन यादव जी क्या करते हैं आप? हम लोग तैयारी करते हैं, डिफेंस की तैयारी करते हैं, पुलिस का, आर्मी का, CRPF, ये सब इसी की तैयारी करते हैं हम लोग। अच्छा, तो डिफेंस का तैयारी आप लोग कर रहे हैं, भर्ती आती है, लीक हो जा रही है? पेपर आ रहा है, लीक हो रहा है, हम लोग को ये पता ही नहीं चला सरकारी सरकार में क्या हो रहा है। तो सर उससे पहले जो सरकार थी उसमें भी जैसे कुछ दिक्कत हो, लेकिन जो दिक्कत होता था उसका समाधान होता था। इसमें कुछ दिक्कत हो जिसका समाधान ही नहीं हो रहा है। ये सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं है। विकास कुछ हुआ है कि नहीं? जो सरकार ये बनी है, सरकार को विकास करना चाहिए। जो जितना पब्लिक है, आदमी जहाँ भी है, वो विकास पे भागती है। विकास नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है। आप भी देख रहे हैं, सब गुंडागर्दी हो रही है। जो अतीक अहमद मारा गया, 3 लोग इनकाउंटर किए, गुंडा तो और पैदा हो गए, 3 हो गए ना। तो सजा मिली ना? उनको सजा मिली, आपको दिखा सजा मिली? नहीं सजा मिली। उन लोग आराम से यासीन जेल में काट रहे हैं, खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, जो चाहे वो प्रोवाइड किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी ऐसा आदमी था, मुख्तार अंसारी जैसा अभी कोई नहीं पैदा हुआ, ठीक है। अतीक अहमद भी थे, उसके जैसे नहीं थे मुख्तार अंसारी जैसे। मुख्तार अंसारी आज तक किसी का भलाई किया है, किसी का बुरा नहीं किया है, आप ये देखते होंगे। और सब सरकार की बात हो गई ना, तो सरकार हम लोग के लिए सपा सरकार सबसे अच्छी है। लड़कों को रोजगार देती है, पेपर लीक भी नहीं होता है, लीक होता है उसका समाधान तुरंत होता है। यहाँ से 378 विधानसभा में कोई नहीं है, सपा ही जीतती है और सपा ही जीतेगी। इस बार गाजीपुर में कितने विधानसभा होंगे? लगभग 7 विधानसभा। 7 के 7 में सपा। और यहाँ से आप किसी को जिता देंगे, किसी को बुला लेंगे ना, मुख्यमंत्री को चाहे प्रधानमंत्री को, उनको हराना तय है। यहाँ से यहाँ नहीं जीत सकते हो। किसने से बड़ा भी नेता का तय कर दो। निरहुआ चिल्लाता है उधर, निरहुआ अगर पैदा है तो गाजीपुर से लड़के दिखाए, यादव के बारे में बोलता था। अखिलेश यादव ने उसको क्या बनाया? उसके जो भ्राता सी है वो तो सपा में है। हाँ, विजय लाल यादव जी सपा में है, उसको ये चीज सोचना चाहिए।
आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शिवम यादव। अच्छा, आपका क्या मुद्दा रहेगा? हमारा सर यही मुद्दा है कि हम यहाँ से सपा को वोट देंगे और सपा ही रहेंगे। अच्छा, कुछ सपा को वोट देंगे, सपा ही रहेगी। कुछ सपा से आपकी अपेक्षा है? सपा सरकार पे? सपा से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, बस वो सपा सरकार है, बस यही हमारे लिए तसल्ली है। नहीं, अपेक्षा नहीं, जैसे कुछ विकास विकास या सर यहाँ से सपा हमेशा विकास करती है और विकास करती है, विकास करेगी भी। वर्तमान सरकार में कुछ विकास विकास दिखा कि नहीं आप लोग? अभी तो सर हम लोग का सपा सरकार आई नहीं है, वर्तमान जो में योगी जी है, आदित्य योगी जी है, वो कुछ दिखाई नहीं रहे हैं, तो हम क्या सपा से बोले कि सर आवश्यकता देश में राशन की आवश्यकता नहीं। किसी का भी सरकार था उससे पहले राशन मिलता था, एक बार राशन मिलता था। हमको 2 बार, 1 महीने में 2 बार राशन में तो हम जी नहीं पाएंगे, ठीक है, तभी भी जी लेंगे हम खेती करके। तो हमको राशन की जरूरत नहीं, हमको रोजगार की जरूरत है। हम लोग की ये मैटर है कि मतलब कि हमारी जो सरकार के जो नेता थे सपा सरकार के, उनको दबाया जा रहा है। इनके भी सरकार में गुंडे हैं जिनको साइड हटा के रखा गया है, अच्छे अच्छे जेलों में रखा गया है, ठीक है। और इनका भी नाम इतना हमको पता नहीं है, लेकिन बता सकते हैं, कुलदीप सिंगर हो गए, उदय भान सिंह हो गए, किसी के पास 106 मुकदमा, किसी के पास 1400 मुकदमा, क्या क्या इनके पास मुकदमा है, लेकिन आपको भी चीज पता नहीं होगा। अच्छा, इस बार अफजाल अंसारी जी हैं, यहाँ से सांसद बने हैं, तत्कालीन सांसद यहाँ पे वही अभी गाजीपुर के सांसद है। क्या इस बार भी उन्हीं की आसरा दिख रहा है? कन्फर्म है इस बात? अच्छा, क्या वो कन्फर्म है? हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया है। वहाँ के डिप्टी सीएम थे, क्या नाम था उनका याद नहीं है, इतना अच्छा शिक्षा में, मनीष सिसोदिया, हाँ, इतना अच्छा आदमी थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। उनके अकाउंट में बस 10,000 रुपए मिला था शायद। आज तक देखे किसी मुख्यमंत्री जेल में थे, आज तक देखे हैं, लेकिन इन लोग की सरकार में मुख्यमंत्री जेल में है, इन लोग के विपक्ष में इसीलिए जेल में है। इनका कोई मुख्यमंत्री जेल में है? बीजेपी का मुख्यमंत्री जेल में है? कोई नहीं है ना, कोई होगा। कुछ और उनसे भी बात करना है। आपका क्या प्रतिक्रिया? हमारी यही प्रतिक्रिया है कि यहाँ से जय अखिलेश तय अखिलेश। यहाँ से कि पूरे यूपी से? यूपी से, हाँ, यहाँ से जय अखिलेश तय अखिलेश। यहाँ से कि पूरे यूपी से? यूपी से, हाँ, समझवादी है हम लोग बस। अच्छा, और कुछ मुद्दा उद्दा रहेगा कि केवल जातीय समीकरण के आधार पर? कुछ नहीं, जाति समीकरण कुछ नहीं है, लेकिन लोग जाति समीकरण बना दिए हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी की जब सरकार आई थी तो आप लोग का विकास विकास कुछ हुआ था कि नहीं? बहुत पता। जैसे में कुछ 1-2 गिना दीजिए। एम्बुलेंस निकली 108। अच्छा, और देखिए एम्बुलेंस थी, पूर्वांचल था, उसने अखिलेश यादव निकलवाया था। अखिलेश यादव शिक्षित आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, और एम्बुलेंस की छोड़िए जो लखनऊ में मेट्रो बना था उसको अखिलेश यादव बनवाए, और क्या बोलते हैं कि उसको उद्घाटन किए योगी आदित्यनाथ जी। मथुरा जाने में हमको बस 45 मिनट लगता है वहां से, और ऐसे रोड बाई रोड जाएंगे तो 2 घंटा लगेगा। तो आप उस पे कोई भी आदमी है, कितना भी बुढ़ा आदमी हो, चाहे बुजुर्ग आदमी, बैठ के आराम से पानी पी सकता है, उस पे आपको पानी एक बूंद नहीं गिरेगा। ऐसा रोड बनवाया है। और पूर्वांचल एक्सप्रेस पे एक जगह ऐसा है कि जहाँ पे प्लेन भी उतर सकती है, वो चीज हमको पता नहीं। लखनऊ में जाते हैं तो दिखते हैं जगह। अखिलेश यादव ने ऐसा चीज बनाया है कि इमरजेंसी में वहाँ भी लैंडिंग करा सकते हैं फ्लाइट अपनी, कोई प्रॉब्लम होगा। यमुना एक्सप्रेस वे भी साथ वही बनवाए? हाँ, वही बनवाए हैं। तो इनके ये क्या बनवाए हैं, आप भी बता दीजिए इनके क्या बनवाए हैं। ये तो कुछ नहीं, हम लोग ने कुछ नहीं बनवाया है। हमारे जितना विधायक है उनको क्या बोलते हैं, उनको उनके अंडर में आता है जो भी चीज प्रक्रिया बनवाने के लिए, वो भी नहीं मिल रहा है। यहाँ से सोच रहे हैं कि पूरा कि यहाँ सब बीजेपी का, बीजेपी नहीं हो पाएगा। यहाँ से ये सोच रहे हैं, एक बार ओम प्रकाश जी को देख लीजिए, चुनाव आते ले लेंगे। इतना ओपी जी अगर ताल ठोक रहे हैं तो 378 विधानसभा से लड़के दिखा दीजिए। गाजीपुर से लेकर हमारे अफजाल अंसारी के सामने, सपा के सिंबल पे थे कि अपना छड़ी लगाए? नहीं, सपा के सिंबल थे, तब वो जीत गए, और उनको यही पता है जीतने के बाद भी मार भी खाए थे। उनका तो यही होता है कि जब चुनाव आता है तो कभी इस दल में कभी उस दल में करके अपना राजनीति पैतरा फिट कर लेते हैं। चुनाव होने के बाद जब सीट निकल जाती है उधर वहाँ से यहाँ हो जाते हैं। राजनीति का क्या उनको बचना है। हाँ, पास में आ लीजिए, चुनाव जीतने के बाद मंत्री नहीं हो, विधायक भी नहीं बने। उनका कुछ असर पड़ेगा यहाँ पे? कुछ नहीं असर भैया, कुछ नहीं, यहाँ पे असर पड़ा भी नहीं है, आना पड़ेगा। राजकुमार यादव। आपका क्या मुद्दा होगा? वही हमारा सब समाजवादी सब लोग सपोर्ट है हम लोग। अरे यार, थोड़ा जातिवादी से भी हट कर बोलिए ना। क्या जातिवादी से हट कर बोले? हम लोग जो युवा है, हम लोग को रोजगार चाहिए,
और कुछ मतलब नहीं है। जो सरकार बनी है तो बहन जी भी तो रोजगार दी थी, बहन जी भी तो रोजगार दी थी। जब बहन जी में रोजगार था तो हम लोग उसमें शिक्षित नहीं थे, छोटे थे, हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी इस सब के बारे में। मुख्तार अंसारी के विषय में कुछ जानते हैं? मुख्तार अंसारी यहाँ पे थे कि गरीबों के लिए बहुत काम किए, बहुत अच्छा काम किए थे। जैसे में क्या किए? ये गरीब लोगों को बहुत सपोर्ट करते थे। जिस अभी हमारे बड़े भाई बताए हैं कि जितने गरीब लोग हैं उनको परिवार को मदद करते थे, अपने जमीन में दे के बसाए भी थे। और ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई अच्छा आदमी है तो उसके 4 सपोर्टर है तो भी जरूरत है, तो वही है। लेकिन यहाँ पे पूरा क्षेत्र हम लोग का जो है इधर पूर्वांचल के मसीहा थे, पूरे पूर्वांचल के। हाँ, इधर हम लोग वही कहेंगे मसीहा थे। अच्छा, किस पार्टी से थे वो? वही इस समय तो समाजवादी पार्टी से थे। अच्छा, तो इसीलिए तो साथ मसीहा नहीं थे। अब मसीहा मीडिया का क्या है, मीडिया कुछ भी बोल रही है। अच्छा जी सर। तो क्या आप लोगों को कभी प्रताड़ित या क्षेत्र की जनता को कभी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था।